हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये एलामिया जारी हुआ था जिसमें ये मुतालबा किया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इस समाअत को सुना जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती मुतालबा एक तरफ, दूसरी जानिब समाअत भी शुरू हो चुकी है। बार बार ये मुतालबा किया गया है कि इसको फुल कोर्ट ही सुने। क्या कहेंगे इस तमाम तरह सिचुएशन पर आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने इज्तिमाई तौर पर यह मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की 13 बड़ी जमातों की क़यादत में, आज भी ये मुतालबा दोहराया है, कल भी इसकी बात हुई थी, परसों भी इसकी बात हुई थी। तो मेरे ख्याल से इस मुतालबे को तो मान लेना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि उसके फैसले का एहतराम हो तो फैसला ऐसे बेंच की तरफ से आना चाहिए कि जिस पर किसी को इतराज उठाने की गुंजाइश ना हो। इसलिए कि दो मुतहारब ग्रुप हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी है और उनके साथ काफ लीग का एक पोर्शन है, और दूसरी तरफ 13 जमातें हैं, उनके साथ भी एक 13.5वीं जमात जो है वो काफ लीग के लोग बैठे हुए थे। आज बशीर चीमा साहब बैठे थे। तो जो मुतालबा है कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है, कोई गैर रवायती मुतालबा नहीं है, कोई गैर इखलाकी मुतालबा नहीं है। ये मुतालबा बहुत ठीक है और उसका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान की आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की रियासत है उससे है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत है उससे है, जो पाकिस्तान का आइन है उससे है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 3 जजों को जिद करनी चाहिए, इसके बावजूद कि वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। उनके ऊपर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिसालें दे दे के लोगों ने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मशकूक है। तो मेरे ख्याल से तो ये मुतालबा मान लेना चाहिए था और ये जो आज हेयरिंग है ये फुल कोर्ट को ही करनी चाहिए थी। अगर जिद वो करेंगे तो फिर देखिए इसके बाद तो रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे जमातों की तरफ से क्या होता है। सलीम बुखारी साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब से कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि अदालतें चेहरा देखती हैं फिर फैसला करती हैं। अवाम को पता होता है कि कौन समाअत कर रहा है, तो अवाम को ये भी पता होता है कि क्या इसका फैसला आएगा। तो अब अगर 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाता है तो इसको मानेगा कौन? क्योंकि बार बार एक ही मुतालबा किया गया है कि हम वही फैसला मानेंगे जो कि फुल कोर्ट बेंच करेगा। मेरे ख्याल से तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है इसको। पूरी की पूरी क़यादत ने कहा है कि इस 3 रुकनी बेंच का फैसला हम नहीं मानेंगे। अब जब कभी भी ये एक रवायत भी है, ये एक जुरिस्प्रूडेंस का असूल भी है कि जब सिटिंग जज के ऊपर किसी शक का इजहार कर दिया जाए या इस रिजर्वेशन का इजहार कर दिया जाए कि वो फैसला दुरुस्त नहीं करेंगे, उस जज को खुद से रिक्यूज कर देना चाहिए, खुद से हट जाना चाहिए उस बेंच पर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बेंच की तरफ से भी एक जिद है। अब अगर एक जिद है और एक जेन्युइन मुतालबा है उसको नहीं माना जा रहा है तो इस फैसले की क्या हैसियत होगी, मेरे ख्याल से ये जरा देखना होगा। ठीक है, तो सलीम बुखारी साहब, आज का जो फैसला है उसे बार बार तशबीह दी जा रही है 17 मई के फैसले के हवाले से। तो क्या आप सिचुएशन होती देख रहे हैं कि अगर फैसला जो कि कहा जा रहा है कि अगर 17 मई के फैसले को देखा जाए तो ये आज की समाअत तो बनती ही नहीं है? देखिए, अगर एक ही जैसे इशू के ऊपर अदालत अपने ही फैसले से हट जाएगी, जो कि बहुत लंबे माजी की बात नहीं है, हाल ही में पिछले चंद दिनों में जो फैसला किया था उन्होंने, और यहाँ पर एक दूसरी दलील ले आएगी तो फिर फैसलों के ऊपर शक व शुबहात का इजहार करना ये सियासी पार्टियों का भी हक है और पाकिस्तान के अवाम का भी हक है, और आप देखें जो मुतल्लिका फरीक है इसमें उनका भी ये हक है। मेरे ख्याल से कानून के तकाजों का ये एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए इस बेंच की तश्कील को रीड करे, दोबारा से गौर करे और एक फुल बेंच जो है या फुल कोर्ट जो है वो इसको सुन ले तो कोई खराबी नहीं है इसमें। उसमें ये 3 जजेस भी तो मौजूद ही रहेंगे ना, इनको कोई हटाने की बात तो नहीं कर रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि इन 3 जजेस को आप हटा दें। देखिए सलीम बुखारी साहब, जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं बेंच को लेकर, क्या समझते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के साख पर सवाल उठ गए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर सीरियस सवालात उठे हैं। ये मतलब है इतने लाइट नहीं है, बहुत सीरियस सवालात हैं कि इस बेंच के फैसले को न मानने तक की बात की है उन्होंने।
इस बेंच को फ्री करार दिया है उन्होंने। इस बेंच को कहा है कि वो इमरान खान और उनकी पार्टी के हक में फैसले कर रहे हैं, और उसकी एक लंबी तवील लिस्ट जो है वो भी पेश की मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसकी तायीद की तमाम दूसरे पार्टियों के सरबराहान ने। तो ये तो बड़ा जायज मुतालबा था। और फिर आप ये देखिए कि पिछले 6 सदूर जो है साहब आसन धून साहब समेत 7 लोग, उन्होंने भी, वो बार के बहुत बड़े बड़े कदावर लोग रहे हैं, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए। तो अब जिद अगर है तो फिर ठीक है, जिद के नतीजे तो फिर जो निकले हैं माजी में भी और जो अब भी निकलेंगे वो देखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। सलीम बुखारी साहब, इतनी सारी जमातें हैं, इतने सियासी रहनुमा अगर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट केस सुने, तो इसमें क्या ही हर्ज है, फुल कोर्ट समाअत की जाए अगर? जी, मैंने तो आपसे अर्ज किया कि ये मुतालबा जेन्युइन है, ये मुतालबा आइन के की जो प्रोविजन है उसके तहत है, ये इंसानी हुकूक के मुताबिक है, ये रवायात के मुताबिक है। कोई खराबी नहीं थी इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुतालबा मान लेती, चाहे फैसला यही देती, फिर किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं होती थी। इस बेंच के फैसले को ना मानने का इजहार नहीं, ऐलान किया है 13 की 13 जमातों ने। तो फिर अब देखेंगे जब ये फैसला होगा तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है। अब आपने जबान देख ली जो मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल की, आपने देखा जो बिलावल भुट्टो ने जबान इस्तेमाल की, मरियम ने जबान इस्तेमाल की, और बाकी सब ने उनकी तायीद भी की और उनसे आगे बढ़कर भी ये कहा कि ये मुतालबा बहुत जेन्युइन है, इसको मान लेना चाहिए। मेरे जाती ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये जिद तर्क कर देनी चाहिए और इस मुतालबे को सामने रख के इसके मुताबिक एक बेंच तश्कील देना चाहिए, ताकि ये इबहाम भी खत्म हो जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं उससे भी निजात हो जाए। तो सलीम बुखारी साहब,